आप लोगों का स्वागत है बायोवृद्धि व्याख्या सदी क्लास में। आज हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और चैप्टर का नाम ही है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की परिभाषा जान लेते हैं। मानव में अपने समान नए संतान को या अपने समान नए जीव को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वही क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये आता है कि ह्यूमन है क्या। तो ह्यूमन भी एक प्रकार का एनिमल है जो कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है और जिसका क्लास क्या है, स्तनधारी है, मेमलिया है। ठीक है, आइए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ह्यूमन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों आपको बताइए ह्यूमन में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कोई सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा, ह्यूमन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल और फीमेल को हम बाहर से देख करके पहचान सकते हैं। तो वह घटना या वह विशेषता जो बाहर से मेल और फीमेल को अलग दिखाई दे दे या अलग दिखाई कर दे या अलग डिफ्रेंशिएट कर दे, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो बॉयज का बाल छोटा छोटा है, गर्ल्स का बाल बड़ा है। कोई दूर से भी रहेगा देख के बता देगा कि गर्ल्स, बाल को देख करके बताएगा कि गर्ल्स है और ये बॉयज। हाँ, कुछ अपवाद भी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में गर्ल्स और बॉयज के शरीर में बहुत सारे, शरीर के बनावट में बहुत अंतर है, चलने में बहुत अंतर है और लाइफ स्टाइल में अंतर है। और यही अंतर जो मेल और फीमेल को अलग कर दे, डिफ्रेंशिएट कर दे, उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक द्विरूपता, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलेंगे उसको आप। ह्यूमन में जैसे प्लांट की हम बात करते थे तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था 3 घटनाएं, हमेशा याद रखिए आप। कौन? बीच वाला निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना और निषेचन के बाद की घटना। अब हम बात करेंगे फेजेज ऑफ लाइफ। फेजेज ऑफ लाइफ का मतलब है कि जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी, जीवन की अवस्थाएं, फेजेज ऑफ लाइफ। तो देखिए फेजेज ऑफ लाइफ 3 फेजेज है, बाल्यावस्था, जन्म की अवस्था और वृद्धावस्था। इसको समझना तो आप अपने आप को कंसीडर कीजिए कि आप जिस अवस्था में हैं वह जुवेनाइल फेज है, बाल्यावस्था है, या उसको आप किशोरावस्था भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था कहना थोड़ा गलत होगा, किशोरावस्था बोलेंगे। तो ये किशोरावस्था है, ये जन्म की अवस्था है और ये वृद्धावस्था। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। आप इसमें किशोरावस्था में हैं, आपके माता पिता रिप्रोडक्टिव फेज में है, आपके बाबा सेनेसेंट फेज में, बाबा दादी नाना नानी। तो ये सेनेसेंट फेज हो गया, ये आपके माता पिता का फेज हो गया और ये आपका फेज हो गया। कुछ समय बाद, 5 साल 10 साल बाद आप इस अवस्था में होंगे और ये इस अवस्था में होंगे और ये सेनेसेंट वाले इस दुनिया में नहीं होंगे। क्लियर? अब आगे बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो घटनाओं को जानने के लिए आप हमेशा ये जानिए कि जीवन की जो घटनाएं होती हैं वह 3 घटनाएं हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 घटनाएं हैं, जिसे आप याद रखिएगा हमेशा। और 3 घटना है, कौन कौन सी? पहली घटना है प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा क्या है? इसके बाद करना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब निषेचन के पहले की घटना और निषेचन के बाद की घटना। ठीक है, और ये निषेचन की घटना है। तो आप देखिए इसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन तीनों अवस्थाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट मिल जाएगा
अवस्थाएं हम जान लेंगे या घटनाएं जान लेंगे। पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमीट का बनना या गैमीट निर्माण की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस है। दूसरा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर का मतलब गैमीट का स्थानांतरण होना, मतलब मेल के शरीर से गैमीट फीमेल के बॉडी में पहुंचना, ये क्या है, गैमीट ट्रांसफर। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप समझिए इस तरह से, ये है मेल का गैमीट और ये क्या, फीमेल का गैमीट। ये एयर है और ये बियर है, दोनों फ्यूज पे क्या बना लिए, 2n, और इसी 2n को हम क्या कहते हैं, इस 2n को हम जाइगोट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है सिंगेमी फर्टिलाइजेशन या कई नाम से जाना है, ठीक है, फ्यूजन भी कर सकते हैं। तो जाइगोट का, तो ह्यूमन का जाइगोट कितने ईयर का है, 2n का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन का ये जाइगोट तो बना, इसका न्यूक्लियस ही हो गया और ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। लेकिन नीचे पूछा जाता है जाइगोट में कितने सेल हैं, एक सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है मानव में, आंतरिक या बाह्य, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और जिसके फलस्वरूप बनने वाली जो संरचना है वो क्या है, दैट इज जाइगोट। जाइगोट के बाद से शुरू होता है, जाइगोट बनने के बाद शुरू होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्च घटना। तो इसमें क्लीवेज होना शुरू होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, इसके बाद से इसका यूटेरस की दीवार से चिपकना होता है और रोपण होता है, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद से फिर यहाँ पे आ जाता है जो अगला फेज है वो, ये डायग्राम हम देख लीजिए। अगला जो छठवां आता है वो आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब गर्भावस्था। तो ह्यूमन के गर्भावस्था को हम बांट देंगे 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, सो पहली तिमाही कहेंगे, और दूसरा है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, दूसरी तिमाही। और यहाँ पे क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर। और कुल मिलाकर के 3 मंथ यहाँ है, 3 मंथ यहाँ है, 3 मंथ यहाँ है। टोटल जो गेस्टेशन होगा वो कितने मंथ का होगा, 9 मंथ। और जैसे 9 मंथ का हो जाएगा, 9 मंथ होने के बाद से उसमें बच्चे में परिवर्तन आएगा, उसके माता के यूटेरस में भी परिवर्तन आएगा, और उसके बाद से एक प्रक्रिया शुरू होगी जिससे हम क्या बोलेंगे, प्रसव या पार्टुरेशन। प्रसव क्या है, प्रसव का मतलब होता है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंतिम पड़ाव पे एक दर्द महसूस होता है, और दर्द महसूस होने का मतलब कि जो यूटेरस है वो खुलता है और वेजाइना और सर्विक्स भी आपस में मतलब लूज होते हैं और बच्चा बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन आज तो पार्टूशन प्रसव की 2 विधियां हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो आजकल जो प्रसव हो रहा है वो आर्टिफिशियल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण या लोगों के पास पेशेंस नहीं है। इसके बाद पेरेंटल केयर का मतलब माता पिता या माता मोस्टली बच्चे का देख रेख करेगी, मिल्क फीडिंग कराएगी, उसको नर्सिंग करेगी, उसका देखभाल करेगी, समय से खाना पानी देगी, टेक केयर करेगी, और इस तरह से एक समय समाप्त हो जाती है ह्यूमन के रिप्रोडक्शन की। कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है उसकी 3 मेन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी मेन फेजेस है, कौन घटनाएं हैं, एक है फर्टिलाइजेशन, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये आपको याद रखना है, और इसी पूरे टॉपिक को इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी घटनाएं हैं उनको हम एक एक के डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे गैमेटोजेनेसिस है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस में तो गैमीट का बनना है, तो 2 गैमीट हैं, एक स्पर्म का बनना हो गया और एक ओवम का बनना हो गया, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम का मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का बनना मतलब ओवोजेनेसिस।
ठीक है। तो यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट ट्रांसफर का मतलब इंसेमिनेशन, मेल अपने गैमेट्स को फीमेल के ट्रैक्ट में या फीमेल के वेजाइना में छोड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जाइगोट बनेगा, क्लीवेज होगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और गर्भवल गिराएगी, गेस्टेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चे का टेक केयर होगा। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, ये चैप्टर है। अभी तो मैं इसका समरी बता रहा हूँ, इसकी घटनाएं बता रहा हूँ और उसके बाद सभी हमें ये जानना होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस का सेंटर कहाँ है, कौन सी जगह पे गैमेटोजेनेसिस होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं, कौन कौन से हार्मोन्स कब निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, टेस्टिस क्या है, ओवरी क्या है, टेस्टिस का वेट कितना है, टेस्टिस का कलर क्या है, टेस्टिस का एनाटॉमी क्या है और ओवम क्या है, ओवम कहाँ बनता है, ओवरी क्या है, कितनी ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, एम्पुला स्टमस जंक्शन क्या है, फिम्बरी क्या है, इन सबके सवालों का जवाब हम आपको अपने अगले टॉपिक में देंगे। लेकिन यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख के गए होंगे या बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं एक बार समरी बता देता हूँ, ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मानव बीबी पेरस है, मतलब ऐसा स्तनधारी है जो क्या करता है, हम कह ही सकते हैं स्तनधारी है, ये अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराता है, बेबी पेरस है। तीसरा पॉइंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल अपना अलग है, फीमेल अपना अलग है। इसके अलावा जो घटनाएं होती हैं या जीवन की अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, एक जुवेनाइल है, किशोरावस्था, रिप्रोडक्शन की अवस्था और वृद्धावस्था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुल हम कितने घटनाओं में या कितने स्टेप में बांट सकते हैं, तो 3। एक निषेचन की घटना है और उससे पहले निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना और निषेचन पश्चात घटना, और उन तीनों को मिलाएंगे आप कंबाइन तो टोटल हम 8 फिनोमेना को पाएंगे, 8 घटनाओं को पाएंगे। इस तरह से ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समरी है समाप्त होती है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करिए। मोस्ट ऑफ वेलकम, थैंक यू।